आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एडमायर कॉलेज की तरफ से आज फिर एक दफ़ा आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन के साथ यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आज जो हम चैप्टर की रिवीजन कर रहे हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आसान भी है, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 12 की डिस्कशन आज हम करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिसका नेक्स्ट आप लोगों ने टेस्ट देना है। चैप्टर अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लास में पढ़ाया जा चुका है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अब इस चैप्टर में से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बोर्ड में क्या आता है, कितने शॉर्ट आते हैं, कितने एमसीक्यूज और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत, कि हमें ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जानदार किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, किस तरह से अपने लिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक एमसीक्यू आता है, इसके अंदर से बोर्ड में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो 11 मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आता है, और इसका कम्बिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 4 के साथ है। कि मीन अगर आप लोग चैप्टर 12 करते हैं तो चैप्टर 4 के साथ आपने इसे याद करना है लॉन्ग के लिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को बॉडी में इंटेक करना और उसके मुताबिक उसको डाइजेस्ट करना और फिर उसके बाद उसको बॉडी का हिस्सा बनाना न्यूट्रिशन कहलाता है। और वो कंपोनेंट जो हम न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। फिर उसके बाद आप लोग पढ़ते हैं कि हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, और हेटरोट्रॉफ वो जो खुद तैयार नहीं कर सकते। फिर प्लांट्स में मिनरल्स की ज़रूरत होती है। अगर मिनरल्स की कमी हो जाए तो पौधों में डेफिशिएंसीज होती हैं, जैसे पौधों में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो फिर क्लोरोसिस होती है, मैग्नीशियम की कमी हो जाए क्लोरोसिस होगी। इसी तरह से पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। फास्फोरस की वजह से उसकी जो रूट्स की ग्रोथ है वो रुक जाती है। पोटेशियम की वजह से उसके येलो होना शुरू हो जाते हैं लीव्स के मार्जिन्स। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए फिर आप लोग इसमें हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन, इनको याद करेंगे। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। पहला वो ये है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट, इनको हम कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। ऐसे पौधे जो कि अपनी खुराक खुद तो तैयार करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, लेकिन ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। अब वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इंसेक्ट्स को हासिल करने के लिए इनके ऊपर फर्दर एडाप्टेशन होती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके मुताबिक खुराक हासिल करते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं आपकी बुक के अंदर 3 एग्जाम्पल हैं। यहाँ जो डायग्राम मैंने दिया है उसमें 4 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। तो आपकी बुक के अंदर 3 एग्जाम्पल्स हैं पिक्चर प्लांट। अब यहाँ पर पिक्चर प्लांट ये आपको दिखाया हुआ है, ये 3rd ब्लॉक के अंदर तीसरे खाने में पिक्चर प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम जो है वो सार्सिनिया पुपेरिया जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। पिक्चर प्लांट में एक सुराही की तरह का, पिक्चर की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लूइड होता है। मक्खियाँ और इंसेक्ट जब इसमें गिरती हैं तो ये उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको खाते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है इसकी टाइप वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो सेकंड ब्लॉक के अंदर, इसमें जो पत्ते होते हैं इसके वो 2 बाइलोब्ड होते हैं, और ये जब कोई इंसेक्ट इनके ऊपर अटैच नहीं होता तो ये ओपन होते हैं। जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर आके अटैच होता है तो ये क्लोज हो जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। दिस इज द वीनस फ्लाई ट्रैप। अब वीनस फ्लाई ट्रैप का जो साइंटिफिक नेम है वो डियोनिया म्यूसिप्यूला, ये जो प्लांट आपको नजर आ रहा है। इसी तरह से तीसरा जो है वो सनड्यू, इसके ऊपर छोटे छोटे नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके ऊपर गमी मटेरियल निकलता है। जो मक्खियाँ इसके ऊपर आके बैठती हैं तो वो इसके साथ चिपक जाती हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है डॉर्सीरा इंटरमीडिया। ये आपने इसके साइंटिफिक नेम याद रखने हैं, एमसीक्यूज के लिए आते हैं, और लॉन्ग के लिए आपने ये टॉपिक याद करना है।
हाँ जी, इसके बाद फिर हम देखते हैं एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये लोगों के लिए काफ़ी सारे दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, 8 तकरीबन आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें से कोई से 4 आ सकते हैं, जिसमें डेट्रीटिवोरस है, हर्बीवोरस हैं, कार्निवोर हैं, ओमनीवोर हैं, फिल्टर फीडर है, फ्लूइड फीडर है और मैक्रोफेगस फीडर है। हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, पैरासाइटिक और स्कैवेंजर यहाँ पे दिए हुए हैं। स्कैवेंजर को हम डेट्रीटिवोरस भी कहते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। हर्बीवोर जो कि घास या पौधों की जो पार्ट्स होते हैं उनको खाते हैं। कार्निवोरस जो गोश्त खोर होते हैं, गोश्त खाते हैं। ओमनीवोर जो तकरीबन हर चीज़ खाते हैं। और पैरासाइटिक वो जो दूसरे जानदारों से खुराक हासिल करते हैं, पैरासाइटिक एनिमल्स कहलाते हैं। इसके बाद फिर आप लोग देखें कि खुराक को हासिल करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। डाइजेशन के लिए एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ मेथड्स हैं। जो मेजर और इम्पोर्टेंट मेथड है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में खुराक को पहले इंजेस्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं खुराक को, फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर उसके बाद उसे एसिमिलेट किया जाता है, बॉडी का हिस्सा बनाया, और इजेशन बॉडी से बाहर निकाला जाता है। 5 कंपोनेंट्स हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। अब इसी तरह से पहले हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राइट अ नोट ऑन डाइजेशन इन हाइड्रा। हाइड्रा में यह हाइड्रा की डायग्राम आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ी थी। हाइड्रा के बारे में वैस लाइक बॉडी होती है इसकी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है इसके अंदर, ये नज़र आ रही है। अब इसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स, जिनकी मदद से अपने शिकार को पैरालाइज करते हैं, पकड़ते हैं और अपनी कैविटी के अंदर उसको धकेल देते हैं। इस तरह से ये खुराक को, शिकार को पकड़ के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं खुराक के लिए। बाकी इसकी जो डिटेल है वो आपने बुक के अंदर से याद करनी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डाइजेशन इन प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया में भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें एक ही ओपनिंग है जिसको हम माउथ कह सकते हैं। यहीं से फूड, अब इसमें माउथ में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल सकता है जो फूड को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर ये खुराक को अपनी बॉडी में ले जाते हैं और इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खुराक को हजम किया जाता है। इसी तरह से डाइजेशन इन कॉकरोच, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कॉकरोच में 3 मेजर पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। सबसे पहला जो आगे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं फोर गट, दरमियान वाला हिस्सा जो होता है वो मिड गट, और लास्ट वाला जो पार्ट है इट इज़ नोन एज हाइंड गट। फोर गट एक ऐसा पार्ट जिसमें खुराक को एंटर करने के लिए माउथ पार्ट्स, च्यूइंग पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद खुराक को कुछ देर के लिए क्रॉप में स्टोर किया जाता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जिसको सॉफ्टन भी करते हैं, क्रश करने में भी। जो इसके मैंडिबल्स हैं, मैग्जीला हैं, वो इसको क्रश करने में इस्तेमाल होते हैं। फिर खुराक गिजर्ड में आती है। गिजर्ड मैदे को कहते हैं, हमारा जैसे स्टमक होता है इस तरह कॉकरोच में गिजर्ड होता है, क्योंकि खुराक को इसमें पीसा जाता है। हेपेटिक सिका, इसमें से एंजाइम्स खारिज होते हैं जो खुराक को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके बाद ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें खुराक मूव करती हुई एब्जॉर्ब होने के बाद यूज़फुल मटेरियल्स को बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट होता है उसको रेक्टम एनस के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी डिटेल आप लोगों ने बुक से ऊपर याद करनी है। हाँ जी, जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द डाइजेशन इन मैन। 3-4 वो लॉन्ग क्वेश्चन पीछे मैंने आपको बताए हैं। एक था इंसेक्टिवोरस प्लांट पे नोट, उसके बाद डाइजेशन इन हाइड्रा, डाइजेशन इन प्लेनेरिया और डाइजेशन इन कॉकरोच। नेक्स्ट है डाइजेशन इन मैन। इसमें ये सारा तो नहीं आता पेपर में क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसमें से पार्ट्स बने हुए हैं। तो पहला पार्ट जो है, सबसे पहली चीज़, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अब ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं, आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है। सबसे पहली जो चीज़ है इट इज़ माउथ, ओरल कैविटी, तो हम कह देते हैं डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। फिर इसोफेगस के बाद फूड आती है स्टमक में, फिर हम कहते हैं डाइजेशन इन स्टमक। फिर स्टमक के बाद आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर हम कहते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का रोल पढ़ते हैं, और फिर फूड को बॉडी से, अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है बाय एनस। अब हम देखते हैं इसमें जो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी है
तो ओरल कैविटी के 4 मेजर फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। ओरल कैविटी में टंग होती है, टीथ होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ओरल कैविटी का काम है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड, खुराक को सिलेक्ट करना कि हम जो खुराक खा रहे हैं वो अच्छी खुराक है, बासी तो नहीं है, उसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, कोई डर्ट वगैरह तो नहीं है। फिर अगर हमने उसको सिलेक्ट कर लिया फिर हम उसे ग्राइंड करेंगे, मुंह में खुराक को लुकमा जो है वो मुंह में डालेंगे और ग्राइंड, मास्टिकेशन और ग्राइंडिंग ये दूसरा फंक्शन है ओरल कैविटी की डाइजेशन का। तीसरा लुब्रिकेशन, फिर जो हम सलाइवा हमारा माउथ सेक्रीट करता है उसकी मदद से खुराक को सॉफ्ट किया जाता है, नरम किया जाता है और फिर आखिर में डाइजेस्ट, क्योंकि हमारे माउथ में अमाइलेज एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार प्रोड्यूस होती है जो खुराक को डाइजेस्ट करने में इस्तेमाल होती है। इसी तरह से फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है राइट अ नोट ऑन, फिर खुराक को स्वेलो किया जाता है। जब खुराक को स्वेलो करने लगते हैं उस टाइम खुराक की जो शेप होती है वो बोलस कहलाती है। इसी तरह से फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है वो खुराक को मैदे में लेके जाते हैं, मैदे के अंदर जो है इसको कहते हैं डाइजेशन स्टमक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना है। स्टमक के तो 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे, कार्डिक स्फिंक्टर, कार्डिक पोर्शन और पाइलोरिक पोर्शन। पहला जो हिस्सा है ये जो अपर पार्ट है इसको हम कहते हैं कार्डिक और जो नीचे वाला हिस्सा है ये पाइलोरिक। अब खुराक मैदे में आएगी और मैदे के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उसके मुताबिक खुराक को डाइजेस्ट किया जाता है। अब इसमें 3 मेजर चीज़ें होती हैं मैदे के अंदर सेल्स। एक म्यूकस सेल जो म्यूकस सेक्रेट करते हैं ताकि मैदे की दीवारों को एसिड से बचाया जाए, एंजाइम से बचाया जाए। उसके अलावा मैदे की दीवारों में पेरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होते हैं जो मैदे की दीवारों में मैदे के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं स्टमक में। जाइमोजन सेल्स होते हैं जो पेप्सिन प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म है और इससे फिर पेप्सिन प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, आप लोगों ने याद करना है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले ड्यूडेनम, फिर ज्यूजेनम, फिर इलियम, 3 पार्ट्स होते हैं। तो ड्यूडेनम और ज्यूजेनम में डाइजेशन होती है, पेनक्रियाटिक जूस, बाइल सेक्रीशंस इसमें सेक्रेट की जाती हैं, लीवर से बाइल आता है, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आता है और डाइजेशन को फाइनलाइज किया जाता है। फिर डाइजेशन जब फाइनलाइज हो जाती है तो जो लास्ट पार्ट है इलियम, उसमें फूड को रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इसके अंदर वेलिविटी अपीयरेंस होती है जिसमें फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको आप लोगों ने याद करना है। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कोई नहीं होती, सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और फिर लास्ट में आप लोगों ने इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं वो याद करने हैं। अब बोर्ड में इसमें से कोई से पेपर में 2 आ सकते हैं, जैसे डिस्पेप्सिया, बदहजमी को कहते हैं, कि खुद कोई बीमारी नहीं है लेकिन हाँ इसकी वजह से अनकम्फर्टेबिलिटी होती है बॉडी में। फूड पॉइजनिंग, ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, पाइल्स। इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डिस्पेप्सिया बदहजमी को कहते हैं जब खुराक सही तरीके से हजम ना हो बॉडी के अंदर सही तरीके से, या तो सेक्रीशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हो स्टमक की या फिर प्रोड्यूस ना हो रही हो और फूड जो है वो डाइजेस्ट ना हो रही हो सही तरीके से, तो उसकी वजह इनकम्प्लीट डाइजेशन को कहते हैं। फूड पॉइजनिंग, ऐसा बैक्टीरिया साल्मोनेला, कंपाइलोबैक्टर या क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, इस तरह के बैक्टीरिया फूड में अगर हों और उसी खुराक खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। ओबेसिटी, मोटापा, ज़्यादा खाना, कम खर्च करना, एक्टिविटीज़ कम है, खुराक ज़्यादा है, खाने के बाद बैठ गए, ज़्यादा हार्ड एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ओबेसिटी होती है, जो कि सेवरल डिसऑर्डर जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ मिलिटस शुगर की बीमारी का बायस बनती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, छोटी उम्र की लड़कियां 12 से 21 साल तक की गर्ल्स होती हैं, उनमें ये खौफ कि हम मोटी हो जाएंगे, तो उससे बचने के लिए वो खाना छोड़ देते हैं, इतनी हद तक छोड़ देती हैं कि वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन जाती हैं, स्केलेटन फॉर्म में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी वो समझते हैं क्या। तो इस तरह के डर को हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट है बुलिमिया नर्वोसा, ये थोड़ी सी बड़ी ओल्डर गर्ल्स में तक उनसे, ये इसमें क्या होता है कि जो ख़वातीन हैं वो पहले बहुत ज़्यादा खा लेती हैं, फिर उसके बाद उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ स्टमक में आ जाती हैं जिसमें वॉमिटिंग, मोशन वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर खाना छोड़ देती हैं, तो इसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। पाइल्स, उर्दू में इसको बवासीर कहते हैं, और इसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर की जो म्यूकोज़ा है, अंदर की जो लेयरिंग है वो स्वेल हो जाती है, हिमोराइड्स बन जाती हैं। पेनफुल अमल है, हार्ड फीकल मटेरियल की वजह से ज़्यादा पेनफुल हो जाता है।
तो ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। अल्सर, ज़ख़म, मैदे का ज़ख़म, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसोफेगस का। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इसोफेगस में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उतर जाए और एसिड और एंजाइम्स उसको डैमेज करना शुरू कर दें तो ये प्रोसेस कहलाता है अल्सर। तो ये आप लोगों का चैप्टर का ओवरव्यू था। लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो कि आप लोगों ने याद करने हैं टेस्ट के लिए, कल के टेस्ट, नेक्स्ट टेस्ट के लिए। अब ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये आप लोगों ने याद करेंगे आप लोग। अब इसमें देखें कि पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन में डिफरेंस, ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। इसी तरह से फिर डिफरेंट चीज़ों की डेफिशिएंसी से प्लांट में क्या रोल प्ले होता है, क्लोरोसिस क्या है। इसी तरह से गिव द फीचर ऑफ स्पोरोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसके से याद कर सकते हैं। इसमें से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन प्लांट में, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल, इनके साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम। डेट्रिटस फीडिंग क्या है, एनिमल्स के अंदर डेड एनिमल्स को, डेड फूड को खाना। इसी तरह से हर्बीवोर मैमल्स क्या होते हैं, उनके दो ग्रुप्स, अंगुलेट्स के बारे में आपने लिखना है, रूडेंट्स के बारे में लिखना है। इसी तरह से फिर ओमनीवोर्स विद टू एग्जांपल, ओमनीवोर्स क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल। डेट्रिटिवोरस और ओमनीवोर्स में फ़र्क लिखना है। डेट्रिटिवोरस और कार्निवोर में फ़र्क लिखना है। कार्निवोर गोश्तखोर, डेट्रिटिवोरस डेड एनिमल को खाने वाले। तो ये डिफरेंशिएशन ये मैं आपको पीछे डिस्क्राइब कर चुका हूँ पहले। इसी तरह से फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें पहले खुराक को इंजेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसे डाइजेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर एसिमिलेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसे एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से इंजेशन और इजेशन में डिफरेंस, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको बुक के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन निशान लगवाए हुए हैं। यहाँ से आप लोगों ने क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर्स आप लोगों ने जो है वो अपनी बुक के ऊपर से देखने हैं, याद करने हैं। और इस टेस्ट के बाद फिर इस टेस्ट के डिस्कशन के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।